गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे सूरदास के पद और आज हम बहुत अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेनिंग करेंगे जो आपको एक बार में ही अच्छे से समझ आएगा और इनके वर्ड मीनिंग और अर्थ बहुत अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। पहला पद, सूरदास के पद में पहला पद है। वैसे तो ये पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि ये जो पद दिए गए हैं सूरदास के, ये उस समय के हैं कि जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए थे तो गोपियों को ये आश्वासन देकर के गए थे कि हम जल्द ही वहां से वापस आ जाएंगे। और श्री कृष्ण को वहां राजकाज संभालना पड़ा तो वो वहां से नहीं आ पाए, तो उन्होंने उद्धव के हाथों एक योग संदेश भेजा था। तो गोपियां उद्धव से व्यंग करते हुए कह रही हैं कि हे उद्धव, तुम हो अति बड़भागी। बड़भागी मीन्स होता है भाग्यवान, कि हे उद्धव तुम तो बहुत भाग्यवान हो। वो वास्तविक भाग्यवान नहीं, वो उन पर व्यंग कर रही हैं। अपरस रहत स्नेह तगाह नाहिन मन अनुरागी। तो गोपियां कह रही हैं कि आप तो अपरस मीन्स अछूते हो, कि तुम तो श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी उनके प्रेम से अछूते रह गए हो, अर्थात तुम्हें तो उनसे कोई प्रेम नहीं हुआ है। जिस तरीके से पुरैन पात रहत जल भीतर, पुरैन पात रहत जल भीतर ना रस देहन दागी। जिस तरीके से पुरैन कहते हैं कमल का पत्ता, पात मीन्स पत्ता, रहन में रहता है, भीतर जल के भीतर मीन्स जल के भीतर, देह मीन्स शरीर। मतलब जिस तरीके से कमल का पत्ता जल के भीतर रहते हुए भी उस पर जल का कोई भी जल से बिल्कुल प्रभावित नहीं होता है, अर्थात जल के या कीचड़ का कोई भी धब्बा उसके ऊपर नहीं होता है। उसी तरीके से आप भी श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी उनके प्रेम से अछूते रह गए हो। ज्यों जल माह तेल की गगरी। उन्होंने गोपियों ने उद्धव जी के लिए दो उदाहरण देकर के उन्हें बताया है कि तुम तो उस ज्यों जल माह तेल की गगरी बूंद में ताको लागी। जिस तरीके से तेल से भरी हुई गगरी को अगर पानी में रख दिया जाए तो उस पर पानी का स्पर्श नहीं होता है। तो उन्होंने गोपियों ने दो उदाहरणों के माध्यम से बताया है, जिस तरीके से कमल का पत्ता पानी में रहते हुए भी और मतलब उस पर कीचड़ और पानी का कोई भी प्रभाव नहीं होता है, उसी तरीके से आपको भी श्री कृष्ण से के पास रहते हुए भी उनसे कोई प्रेम नहीं हुआ है। दूसरा उदाहरण उन्होंने कौन सा बताया है, जिस तरीके से तेल की जो गगरी होती है वो पानी में, अगर तेल की गगरी को पानी में रख दिया जाए तो उस पर पानी का कोई प्रभाव नहीं होता है। प्रीत नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि में रूप पराई। और तुमने तो प्रीत नदी में पाँव न बोरियो, इस पंक्ति में रूपक अलंकार है कि तुमने तो श्री कृष्ण के प्रेम रूपी नदी में पैर ही नहीं बोरा है। उनका तो रूप ही इतना अनोखा है कि तुम उनके रूप में भी मोहित नहीं हुए हो। सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी जो पागे। तो सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों ने कहा है कि हम ही इतने भोले भाले अबला नारी कहा है उन्होंने आपको, अबला कमजोर, कि हम ही ऐसे अबला हैं जो हमने सूरदास हम श्री कृष्ण के प्रेम में इस तरीके से समाहित हो गए हैं, इस तरीके से लिप्त हो गए हैं, जिस तरीके से चींटी गुड़ से लिप्त हो जाती हैं, वो अपना अस्तित्व छोड़ देती हैं मगर उनसे दूर नहीं रहती हैं। हाँ, अगला है, मन की मन ही माज रही, कहिए जाए कि उधो ना ही परत कही। तो गोपियां कह रही हैं कि हमें तो ये आशा थी कि श्री कृष्ण आएंगे, उनके वियोग में हमने जो पीड़ा सही थी उनको हम उनसे कहेंगे, लेकिन
उन्होंने हमें योग संदेश भेज दिया है, तो हमारे मन की जो अभिलाषा है वो हमारे मन में ही रह गई है। हे ऊधो, आप ही बताओ कि हम अपने मन की बात को अब किससे कहें। अवधि आधार आस यावन की, तन मन व्यथा सही। हमने तो श्री कृष्ण की, अवधि कहते हैं समय को, आधार मान लिया, आस मीन्स आशा, आने, आवन मीन्स आने की। हमने तो उनको, उनके आने की जो अवधि थी, समय थी, क्योंकि श्री कृष्ण उनको आश्वासन दे गए थे कि हम कुछ समय के बाद ही हम वापस आ जाएंगे, लेकिन श्री कृष्ण वहां से वापस नहीं आए। तो गोपियां कह रही हैं कि हमने तो उनके आने की अवधि को ही अपना आधार मानकर अपने तन मन में उनके वियोग रूपी पीड़ा को सहन की है। अब इन जोग संदेशन सुन सुन ब्रही विरह दही। और अब श्री कृष्ण ने हमें योग संदेश भेज दिया है, तो अब हमारे अंदर जो विरह अग्नि की जो पीड़ा थी, जो विरह अग्नि जल रही थी, इस योग संदेश ने उसमें घी का काम कर दिया है। अर्थात हमारे अंदर विरह अग्नि है वो और भी ज्यादा प्रज्वलित हो गई है। हम श्री कृष्ण के वियोग में और भी ज्यादा दुखी हो गए हैं। चाहते हो तो गुहार जितही तय उत से धार बही। हम तो चाहते थे कि हमको न्याय की गुहार मिलेगी, जब श्री कृष्ण आएंगे तो हम उनसे हम न्याय की गुहार करेंगे, लेकिन उधर से ही योग संदेश रूपी धारा बहकर आ गई है। सूर्यदास अब धीर धरो ही मर्यादा ने लही। और सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों का कहना है कि श्री कृष्ण ने तो हमारे योग की, हमारी प्रेम की मर्यादा को तोड़ दिया है, और अब हम कैसे धीरज धरें, क्योंकि श्री कृष्ण जब गए थे तो हमारा मन चुरा कर ले गए थे, लेकिन अब वहां से हम उन्होंने प्रेम की मर्यादा को तोड़ दिया है। तीसरा पद है, तो गोपियां इसमें अपने प्रेम को दर्शा रही हैं कि हम श्री कृष्ण से कितना प्रेम करते हैं। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे जो श्री कृष्ण हैं, हमारे श्री कृष्ण हमारे लिए एक हारिल की लकड़ी, मतलब कि लकड़ी के समान है। जिस तरीके से तोता एक लकड़ी को ही आधार मानकर आकाश में उड़ता है, उसी तरीके से गोपियां भी अपने प्रेम को दर्शा रही हैं कि मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी, कि हमने तो श्री कृष्ण को भी अपने मन कर्म वचन से अपने हृदय में बड़ी दृढ़ता से बसा लिया है। जिस तरीके से हारिल तोता अपनी लकड़ी को आधार मानकर जीवन जीता है या उड़ता है, उसी तरीके से हमने भी श्री कृष्ण को मन क्रम वचन से अपने हृदय में जकड़कर बसा लिया है। सोवत जागत सोवत स्वप्न दवस दिन कान्हा कान्हा जकरी। हम तो सोते जागते दिन रात केवल कान्हा कान्हा ही डटते रहते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो जो करी कफरी। अब श्री कृष्ण ने हमें जो ये योग संदेश भेजा है, हमें तो यह कड़वी ककड़ी के समान लग रहा है। जिस तरीके से कड़वी ककड़ी को निगला नहीं जा सकता, उसी तरीके से हम श्री कृष्ण के योग संदेश को स्वीकार नहीं कर सकते। सो तो व्याध हमको ले आए देखी न सुनी कमी के, हे उद्धव जी, आप तो हमारे लिए एक ऐसी पीड़ा, ऐसा रोग लेकर के आए हैं जो जिसके बारे में हमने ना कभी सुना और ना ही कभी देखा है। यह तो सूर तिन ही को सौंपो जिनके मन चक्री, के हे उद्धव, आप इस योग संदेश को उन्हीं को जाकर के सौंप दीजिए जिनका मन चक्री के समान है। तो श्री कृष्ण का मन कोई गोपियों ने चक्री के समान बताया है, क्योंकि वो उनसे प्रेम कर, यहाँ थे तो श्री गोपियों से प्रेम करते, फिर मथुरा जाके चले गए, तो उनको ये भ्रम है कि श्री कृष्ण ने अपना मन बदल लिया है। चौथा पद है कि अब जो गोपियां हैं वो अपनी सखी से बात कर रही है कि हे
हरि हैं, राजनीति पढ़ आए कि हे सखी, अब हमारे जो हरि श्री कृष्ण हैं वो राजनीति पढ़ आए हैं, क्योंकि उन्होंने वहां पर जाके राजकाज संभाल लिया है। समुझी बात कहे तो मधुकर के समाचार सब पाए। और हम जो मधुकर जी के शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? उद्धव जी के लिए। तो उद्धव जी ने जो वहां का जो समाचार हमें बताया है, हम उस समाचार से समझ गए हैं कि श्री कृष्ण वहां पर राजनीति पढ़ गए हैं, मतलब राजनीति सीख गए हैं। इति चतुर्हुति पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। अब एक तो पहले से ही बहुत चतुर चालाक थे, अब उन्होंने वहां जाकर के गुरु ग्रंथ और पढ़ लिया है। बड़ी बुद्धि जान जो उनकी योग संदेश पढ़ाए, और अपनी आप को अधिक बुद्धिमान समझ करके उन्होंने हमारे लिए योग संदेश भेज दिया है। ऊधो भले लोग आगे के परहित दौलत पाए। हे उद्धव जी, इससे तो प्राचीन काल में, मतलब पुराने समय में ही वो भले थे जो दूसरों के हित के लिए काम करते थे, दूसरों के परोपकार में ही अपना जीवन व्यतीत करते थे। अब अपने मन फेर पाही हैं, चहत जूही होती चुराए। और अब जब श्री कृष्ण मथुरा गए थे तो हमारा दिल चुरा करके ले गए, हमारा मन चुरा करके ले गए थे, और अब वहां जाकर के उन्होंने अपना मन फेर लिया है, अब हमसे वो अलग हो गए हैं। यो तो अब अनीति करें आपुन, जो अति अनीति छुड़ाए। और उन्होंने तो हमारे साथ अन्याय किया है। गोपियां किससे कह रही हैं? उद्धव जी, हे उद्धव, श्री कृष्ण ने तो हमारे साथ बहुत अन्याय किया है। राज धर्म तो यही सूर जो प्रजा ने जात सताए। कि गोपियों के अनुसार गोपियां कह रही हैं कि हे उद्धव जी, यह तो उनका, ये तो राजधर्म के अनुसार राजा का ये धर्म होता है कि उनके द्वारा प्रजा को कभी न सताया जाए।